भूख सिद्दीकों का खाना, मुरीदों का दस्तूर और शैतान की कैद है। और बिलाशुबा शैतान का सबसे बड़ा खौफ रोज़ा है, और उसकी वजह ये है कि रोज़ेदार को अल्लाह ताला अज़हुद अजर देता है। पार्ट 17 रोज़ा शरीयत और रोज़ा तरीक़त यानी रोज़ा हकीकत या रूहानी रोज़ा के बयान में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुछ रोज़ेदार हैं जिन्हें सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ खा कर रोज़ा खोल लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका रोज़ा खाने पीने के बावजूद भी कायम रहता है। इस रोज़ा तरीक़त यानी रूहानी रोज़े का क्या मतलब है, तसूफ और सूफिया कराम के लिए इस रोज़े की क्या अहमियत रही है, और रूहानी रोज़ा रखने से अल्लाह ताला के नूर यानी नूरानियत का क्या ताल्लुक है, इस रोज़ा की शरायत और वो एक अमल क्या है जिससे ये रोज़ा हकीकत फासिद हो जाता है, तो उसी तरह उसकी कज़ा क्या है। विज़डम इन यानी सराय हिकमत में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस सफ़रे हक़्क़ो हक़्क़े कार में अपनी कीमती राय का इजहार चैनल की बेहतरी के लिए ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को एक्टिवेट ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा शरीयत ये है कि दिन में यानी सुबह सादिक से लेकर शाम तक खाने पीने और जमा करने से परहेज़ किया जाए, और रोज़ा तरीक़त ये है कि इंसान ज़ाहिर और बातिन में अपने अज़ा को शब और रोज़ महरूमात और मुतनाही यानी शरीयत में जो बातें हराम और ममनू हैं और दीगर बुराइयों मसलन तकब्बुर वगैरह से बाज रखे। अगर वो मज़कूरा अफ़ाले ज़मीमा में से किसी एक गुनाह का मुर्तकिब होगा तो उसका रोज़ा तरीक़त बातिल हो जाएगा, यानी उसका रोज़ा बाकी ना रहेगा। शरीयत में जो रोज़ा फ़र्ज है उसका वक्त मुअय्यन है, और रोज़ा तरीक़त दायमी यानी तमाम उम्र के लिए है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि उनको अपने रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, यानी उनके ज़िम्मे से फ़र्ज साक़त हो जाता है लेकिन रोज़े का सवाब नहीं मिलता। इसी वास्ते कहा गया है कि कितने ही रोज़ेदार हैं जो इफ्तार करने वाले हैं और कितने ही इफ्तार करने वाले हैं जो रोजेदार हैं, यानी सबसे पहले वो लोग के जिनको भूख और प्यास के अलावा कुछ नसीब नहीं होता, तो वो लोग जो उन पर फर्ज रोजा है वो फर्ज तो खत्म हो जाता है लेकिन उनको उसका अजर नहीं मिलता। और दूसरे वो लोग जो अपने रोजे को मुकम्मल शरीयत के मुताबिक रखते हैं और गुरूब आफ्ताब के वक्त उस रोजा को इफ्तार करते हैं, लेकिन वो लोग भी हैं कि जिनका रोजा खाने पीने के बगैर भी कायम रहता है, यानी अपने अज़ा को बुराइयों नीज लोगों को एज़ा पहुंचाने से बाज रखते हैं। यानी कितने ही रोजेदार हैं जो खाने पीने से परहेज रखते हैं लेकिन बुराइयों से बाज नहीं आते, इनके रोजों का कोई स्वाब नहीं। हकीकतन रोजेदार वही है जो बुरे कामों से बचते हैं और किसी को अजियत नहीं पहुंचाते, जैसा कि हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने फरमाया है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, रोजेदार के लिए दो फरहतें यानी खुशियां हैं, एक खुशी बवक्ते अफ्तार यानी रोजा खोलने के वक्त, और दूसरी खुशी बवक्ते दीदारे जमाले बारी ताला। खुदा करे कि उसके फजलो करम से हमारे नसीब हो जाए। अहले शरीयत ने इफ्तार से मुराद सूरज गुरूब होने के वक्त खाने से और रोयत से मुराद रुयत हिलाल यानी ईद की है, और अहले तरीकत ने फरमाया है कि इफ्तार से मुराद जन्नत में दाखिल होने के वक्त उसकी नेमत से रोजा तरीकत इफ्तार करना है, यानी उसकी नेमत का मजा चखना है। अल्लाह ताला हमें और आपको उस नेमत से सरफराज फरमाए। और रुयत से मुराद क़यामत के दिन अल्लाह ताला के जमाले पाक का नज़ारा उस आंख से करना है जो मुकामे सर में है। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने फजल करम से अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाए। और रोज़े हकीकत से मुराद दिल का मासवा अल्लाह को तुर्क करना और सर का गैर अल्लाह के मुशाहिदा की मोहब्बत से पाक होना है, यानी वो मुकाम जो राज है यानी दिल है उसका किसी गैर अल्लाह के मुशाहिदा और उसकी मोहब्बत से पाक होना है। जैसा कि हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इंसान मेरा सर यानी राज है और मैं उसका सर यानी राज हूँ। बस सर जो अल्लाह ताला के नूर से है यानी राज जो अल्लाह ताला के नूर से है, उसका मिलान किसी गैर अल्लाह की तरफ नहीं होता। जैसा कि मशहूर है, उसके लिए दुनिया और आखिरत में सिवाय ज़ाते बारी के कोई महबूब मरगूब और मतलूब
نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو روزہ حقیقت فاسد ہو جاتا ہے، یعنی اس کا روزہ باقی نہیں رہتا۔ صرف غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کی سوچ اور غیر اللہ کی طلب کرنا ہی یہ روزہ حقیقت یعنی روحانی روزہ کو فاسد کر دیتی ہے۔ لیکن اس روزے کی قضا بھی ہے۔ اس روزے کی قضا یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں محبت غیر اللہ ترک کر کے پھر اسی ذات باری کی محبت اور شوق تھا کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روزہ ہے اور وہی اس روزے کی جزا دیتا ہے اور اسی کے علم و حکمت میں ہے اس روزے کی جزا جو کہ اہل حقیقت اور اہل معرفت رکھتے ہیں۔